बच्चों, आज की वीडियो में हम नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत सादृश्यता से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि आप पहले से भी जानते हैं, कुछ वीडियोस आप देख चुके होंगे कि जो इन दो आकृतियों में संबंध होता है, वैसा ही जो ये बाद की दोनों आकृतियां हैं उनमें भी वैसा ही संबंध होना चाहिए। तो जो इस क्रम को ये दोनों आकृतियां फॉलो करेंगी, वैसा ही ये दो आकृतियां भी, जहां यहाँ पर जो आकृति आएगी वो इसके साथ वैसा ही क्रम फॉलो करना चाहिए। तो हमें ऐसी आकृति, इन उत्तर चार आकृतियां दी हुई हैं, इनमें से ढूंढनी है जो कि ऐसा ही क्रम फॉलो कर रही है पहले की तरह से। यहाँ पर दो सर्कल्स हैं जो दूर दूर है और यहाँ पर एक दूसरे के पास आ गए और थोड़ा भाग एक दूसरे के अंदर आ रहा है, ये देखिए। और तो यहाँ पर दो पंचभुज है, एक जैसी ही आकृति इसी की तरह से। तो ये भी दोनों पास आ जाने चाहिए और थोड़ा सा कट करना चाहिए जैसे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा, ऐसा किसमें हो रहा है, ये चार आकृतियों में देखते हैं। तो चलिए आगे इसको बढ़ाते हैं। तो इसमें नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है। ये आकृति तीसरी वाली देखते हैं, तीसरी वाली में ऐसा हो रहा है जैसा कि इस नियम को ये फॉलो कर रही है। और चौथी वाली में ये आकृति पलट जा रही है, दूसरा इनका जो हिस्सा है वो जो कट कर रहा है वो कलर है। तो ऐसा नहीं है, तो हमारा तीसरा वाला ही ऑप्शन सही है। इन दोनों में जो संबंध है वैसा ही इन दोनों में भी है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि एक, पहले अंदर वाले देख लेते हैं। एक ये एरो है और इसमें एक ये लाइन सी खिंची हुई है। जब ये एरो, इस वाले और इस वाले में क्या संबंध है, ये वाला जब दूसरी तरफ हो जा रहा है विपरीत साइड में इसके, ये इस तरफ था यानी आपके लेफ्ट साइड, तो आपकी जरा हो रहा है राइट साइड। और जो ये लाइन थी वो पहले ऊपर थी, अब क्या हो रही है नीचे। तो अगर ये एरो, ध्यान दीजिए, ये एरो अगर नीचे जा रहा है तो आपकी बार क्या होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। तो ऊपर किस किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है। और ये देखिए आगे वाली में इस तरफ जा रहा है, इसमें है ही नहीं। तो ये दोनों तो नहीं हो सकती, अब कौन सी होगी, या तो पहली होगी या दूसरी। तो चलिए इसको बढ़ा लेते हैं पहली तक। हो सकता है पहली हो और हो सकता है दूसरी हो। तो चलिए हम पहली वाली को देख लेते हैं पहले। तो एक चीज तो ये फॉलो कर रही है कि ये, अब देखिए, अब हमें एक और चीज देखनी है कि इसमें जो ये लाइन थी वो अपोजिट हो रही है। देखिए ऊपर थी, नीचे हो रही है। और एरो लेफ्ट था तो राइट हो रहा है, नीचे है तो ऊपर होगा, और इस साइड में है तो ये इस साइड में जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसी साइड में है तो ये वाला नहीं हो सकता, पहला वाला ही होगा इस हिसाब से। अब बाहर वाला भी देख लेते हैं। जो ये जो बाहर के दिख रहे होंगे आपके ये निशान, तो ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। अगली बार में ये टर्न हो जा रहे हैं, जो इस तरफ था वो इधर आ रहा है, जो इधर था वो वापस जा रहा है दूसरी तरफ। तो ये भी टर्न होने चाहिए, यानी ऊपर वाला जो होगा ये नीचे जा रहा है, नीचे वाला ऊपर आ रहा है। तो यही वाला, पहला वाला ही आपका राइट आंसर है, जो कि इन दोनों में जो संबंध है वैसा ही इन दोनों में भी हो रहा है। देखिए जो तीर का निशान नीचे था वो ऊपर जा रहा है, ये लाइन जो इस तरफ थी वो इस तरफ आ रही है, दोनों एरो के डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं। तो ये वाला हमारा राइट आंसर है, पहला। अगला प्रश्न करते हैं। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इन दोनों में त्रिभुजाकार आकृति दी हुई है और इस त्रिभुज के शीर्ष पर ये तीन क्या है, सर्कल है जो कि भरे हुए हैं कलर से, ये देखिए। और बाद में ये तीनों जो है अंदर आ जा रहे हैं इस त्रिभुज के अंदर। तो अब की बार ये है, ये बहुत आसान है। अगर ये चतुर्भुज है और इसमें चार ये सर्कल्स से हैं जो भरे हुए हैं, वो भी चारों इधर कोनों पे अंदर आने चाहिए। तो किस में हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, अंदर आ रहे हैं। और देखिए इसमें हो रहा है और चारों भरे भी हैं, और इसमें चारों खाली हैं, तो ये नहीं हो सकता। तो ये त्रिभुज वाली आकृति भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमें चतुर्भुज ही होना चाहिए, तो इन तीन में से होगा। लेकिन अब बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए जरा इस वाली आकृति को देखिए, ये हो नहीं सकती क्योंकि ये जो आपके छोटे सर्कल्स हैं ये भरे हुए हैं, तो इसमें भरे हुए नहीं है। ये वाली और ये वाली, आप ये देखिए कि इस वाले में जो संबंध है उससे कौन सी मैच कर रही है, आपको पता चल जाएगा तीसरी वाली मैच कर रही है। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ के इसके कोनों पर है और ये अंदर की तरफ है, ये देखिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा जो है वो तीसरा ऑप्शन सही है। अब इसको देखिए, अब इसको अच्छे से देखिए तो आपको पता चलेगा
कि जो जैसा जैसा इन दोनों में संबंध है वैसा ही इन दोनों में भी संबंध है। तो ये वाला आंसर तीसरा आपका राइट आंसर है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 एक षटभुज बना हुआ है और षटभुज के अंदर षटभुज है। अगले वाले में क्या हो रहा है, अब देखिए षटभुज हाफ हो रहा है। देखिए दोनों षटभुज जो है वो बीच से, ये जो दोनों आकृतियां करके ऐसे बनाई, बीच से हाफ हो रहा है, आधा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पंचभुज बना हुआ है, दो पंचभुज है, दो आकृतियां हैं पंचभुज की, पंचभुज के अंदर पंचभुज, तो ये भी बीच से आधा होना चाहिए। तो आधा होके कैसा होगा, ये देखिए, चलिए हम इसको बढ़ा लेते हैं। क्या ऐसा हो जाएगा, ये देखिए यहां से आधे से ये ज्यादा जा रही है, तो ये तो नहीं हो सकता। अगला देखिए, यहां पर यहां से यहां तक तो आ रहा है लेकिन इधर भी मुड़ना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता। इसमें क्या हो रहा है, हो तो रहा है आधा, देखिए आधा हो रहा है, लेकिन इस तरफ का पोर्शन दिखा रहा है, ठीक है, राइट साइड का, जबकि हमें इसमें किस किस तरफ का दिख रहा है, लेफ्ट साइड का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। इसमें देखिए जैसे कि इसमें भी दिखा दिखा रहे हैं कि आधा हो रहा है, वो किस तरफ का हो रहा है, लेफ्ट साइड का पोर्शन दिख रहा है, और यहाँ भी लेफ्ट साइड का पोर्शन दिख रहा है, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरीके से ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए एक देखिए इस तरीके से एक निशान बना हुआ है, और ये इसमें जो क्या है, ये किस तरफ टर्न कर रहा है, अगले वाले में ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये किस तरफ जा रहा है, ये ऐसे था और अब हो गया है ऐसे, तो ये राइट टर्न कर रहा है, यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, और नीचे एक क्या है, सर्कल है जो कि भरा हुआ। ठीक है, तो अब ये वाला जो हमारा है वो इस तरफ है, तो ये किस तरफ टर्न करना चाहिए, ये भी आपका क्लॉकवाइज टर्न करना चाहिए। और कितना टर्न करना चाहिए, ये कितना कर रहा है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री टर्न करेगा तो ये कैसा हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ऊपर की तरफ किस में है, तो चलिए देखते हैं, ये वाले में तो नहीं है, ये तो नीचे की तरफ है ना, इसमें भी नहीं है, तो ऊपर की तरफ किस में है, ये देखिए इसमें है ऊपर की तरफ, और नीचे क्या आना चाहिए, एक डॉट, तो ये वाला जो है वो हमारा राइट आंसर है, थर्ड वाला, जो कि इस नियम को फॉलो कर रहा है। ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए एक चतुर्भुज है और बाहर एक डॉट है, ये देख रहे हैं, यहाँ पर एक, ये जो चतुर्भुज है उसके एक बाहर डॉट थी, वो अंदर 4 डॉट हो जा रही है। तो इसी तरीके से, यानी चारों कहाँ पे, जहां पर ये कॉर्नर है, यहाँ पर जो दोनों भुजाएं मिल रही हैं, यहाँ के किनारे पर ये 4 डॉट हो जा रही हैं। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक षटभुज है, यानी 6 भुजाओं वाली आकृति, एक बाहर डॉट है, तो अब क्या होना चाहिए, अंदर जहां पे भुजाएं मिल रही हैं यानी शीर्ष है, वहां पर 6 डॉट्स इस तरह की हो जानी चाहिए। तो क्या ये वाला होगा, चलिए इसको हम निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये वाला होगा, पहला वाला, ये देखिए, क्या पहला वाला होगा, नहीं, क्योंकि इसमें डॉट जो है वो अंदर आ रही हैं, इसमें बाहर है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर ये भी है, इसमें भी 6 डॉट है, अंदर ही आ रही है, देखिए, लेकिन ये क्या है, इसमें जो है पूरा कलर भरा है, इस ये खाली है, तो ये नहीं हो सकता। अगला वाला देखते हैं, अगले वाले में क्या ये सही है, हाँ ये सही है, क्योंकि देखिए इसमें यही षटभुज बना हुआ है, और 1 2 3 जहां जहां पर ये भुजाएं मिल रही हैं, यानी यहाँ पे जो इसके शीर्ष है, यहाँ पर जो है वो डॉट्स है, वो भी भरी हुई इसी तरीके की, तो ये थर्ड वाला जो है आपका आंसर सही है। अगला देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक ये सर्कल की तरह सा था, एक फैला हुआ, और उसमें क्या हो गया, दो बाहर छोटे छोटे सर्कल है। अब ये सर्कल बड़ा हो गया है, बढ़ गया है, और इसमें क्या हो गया है, ये दो के दो सर्कल ये ऊपर आ गए और एक सर्कल नीचे। तो यहाँ पर अगर ये एक सर्कल दिख रहा है जिसमें कि 4 हैं चारों तरफ, तो ये भी फैल जाना चाहिए, और अब कितनी होनी चाहिए, 2 से 3, तो 4 से कितना होना चाहिए, 5, और ऊपर ज्यादा नीचे कम, तो ऐसा किस में हो रहा है, तो चलिए देखते हैं किस में हो रहा है। इसमें तो नहीं हो रहा, इसमें हाँ ये फैल गई है आकृति, लेकिन इसमें 4 के 4 ही छोटे सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। ये वाला देखते हैं, इस वाले में क्या हो रहा है, ये देखिए, इसमें ये भी आकृति फैल जा रही है, और यहाँ पर 5 है, और 3 ऊपर है 2 नीचे, ये वाला सही है। चौथा भी देख लेते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, 6 हो रहे हैं, तो 6 तो नहीं हो सकते, 5 ही होंगे,
तो आपका जो थर्ड वाला है वही आंसर सही है। तो आपने देखा कि आपने कितनी आसानी से इतने सारे प्रश्नों के हल ढूंढ लिए। तो देखा ना, है ना मजेदार। अच्छी तरीके से आप खेल खेल में सीख गए कि कैसे नॉन वर्बल रीजनिंग के प्रश्नों को किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नॉन वर्बल रीजनिंग की समस्या और उत्तर आकृतियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।